ओम शांति। आज 19 जून 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को आदरणीय आशा दीदी स्पष्ट करेंगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, पढ़ाने की बात तो छोड़ो, उन्होंने पढ़ी भी नहीं। क्यों बाबा ये बात कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा का आना होता है संगम युग पर, और ऋषि मुनि जो हैं वो द्वापर युग से आते हैं। तो शिव बाबा जब आएगा तब तो पढ़ाई पढ़ेंगे, तो ये ऋषि मुनि भी इस पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा भाग्य है ना जो हम बाबा से पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। बाबा ने बताया है कि अभी जो मैं तुमको सुनाता हूँ उसके बाद तुम नई दुनिया में चले जाते हो और ये दुनिया बदल जाती है, दुनिया ही बदल जाती है। तो इसलिए ड्रामा की भावी अर्थात इसमें परिवर्तन, जो विशाल परिवर्तन होता है, वो बाबा कहते हैं ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्मा का ये रथ है, जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। ये बाबा ने बताया कि आत्मा का ज्ञान जो शिव बाबा देता है उससे पहले किसी ने नहीं दिया था, और अब बाबा कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान मिलने से तुमको सारी समझ आती है और ये बात भी तुम्हें पता लगती कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। फिर बाबा ने कहा कि एक कहानी भी है कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती भी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। ये स्टोरी जो है बहुत प्रसिद्ध है। एक रानी के गले में हार था, परंतु वो भूल गई थी, 9 लखा हार भूल गई थी कि वो उसके गले में पड़ा है। उसने सोचा कि मैंने उतार के रखा था, वहाँ पर वो नहीं था, तो बहुत परेशान हुई। ढिंडोरा पीटा गया, रानी का 9 लखा हार गुम हो गया, रानी का 9 लखा हार। तो थोड़ी देर में एक दासी आती है, रानी क्यों इतनी परेशान हो? कह रहा मेरा 9 लखा हार गुम हो गया। वो तो तुम्हारे गले में पड़ा है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, जो तुम शांति 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 बाहर ढूंढते हो, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करते हो, शांति तुम्हारे गले का हार है। सिर्फ उसको तुम पहन के रखो, उसको रियलाइज करो। बाबा ने कहा कि ये है ही सदगति मार्ग। बाप ही यथार्थ बात समझाते हैं। ये समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक ही है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं।
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। इस प्रकार बाबा ने कहा। ये बाबा कहते हैं कि जो बाबा मुख्य वंशावली ब्राह्मण और कुख वंशावली ब्राह्मण दोनों के बीच की जो कंपैरिजन की बात है, बाबा कहते हैं उनसे अगर पूछो तो उनको तो इन बातों का ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है, बस ब्राह्मण कुल के हैं और चले आ रहे हैं। लेकिन बाबा कहते तुम हो सच्चे ब्राह्मण, जो तुमको सारे इस सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, अपने पिता का भी ज्ञान है और स्वयं का भी ज्ञान है। बाबा ने कहा स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। सिर्फ बाबा ने कहा कि सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, वह है वही गीता। बाबा कहते हैं कि क्योंकि स्वयं को भूले, पिता को भूले, ज्ञान को भूले, तो उस भूलों के कारण जो श्रीमद् भगवत गीता का गायक वाचक परमात्मा स्वयं है, उसकी जगह सुनने वाले का नाम डाल दिया। तो बाबा तो बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा ने कहा कि शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिला, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते हैं कि हम रचना और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते हैं, सो हम जानते हैं। ये ऋषि मुनि यही कहते रहे ना, नेति नेति ना इति, हम नहीं जानते। तो बाबा कहते जब आपसे कोई पूछता आपको क्या मिला, तो उनको बोलो हमको ये सारा ज्ञान मिला। आज बाबा ने एक एनालॉजी दी है कि तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। ये बाबा ने जो कंपैरिजन दिया है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो उसमें जो रानी मक्खी होती है सबसे आगे होती है, उसके पीछे पीछे सब मक्खियाँ होती। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही जो हमारा परम धाम है, वहाँ जब लौटना है तो सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले शिव बाबा जाएगा। शिव बाबा के पीछे पीछे हम सब आत्माएं जाती हैं। नंबर वार बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए। ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। भारत जो इतना ऊंचा था वो नीचे कैसे बना? कहते हैं ये भावी बनी बनाई है। किसकी भावी है वो नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आए ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है। सिर्फ कह देते हैं ये भी बाबा ईश्वर की कहता भावी। है कि अगर ड्रामा के एक्टर होकर के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या जाना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की भावी, इसको भी अंडरस्टैंड करना और समझना आवश्यक है।
बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है। नाम भी लिखे हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, वहां तो कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे कोई युद्ध करके नहीं दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई। No. नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं, यानी Pass वही on करते हैं। ट्रांसफर करते हैं। तो राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों ट्रांसफर को दिया। किया। तो जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना न सके। बाबा कहते हैं कि मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। ये बात हम सबको बहुत स्पष्ट रूप से बुद्धि में रहनी चाहिए कि शिव बाबा वे ही बीज रूप हैं, वे ही सबके गति सदगति दाता हैं और वे ही ये वापस हम आत्माओं को ले जा सकते हैं और कोई में वो ताकत नहीं है। बाबा ने कहा वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशी का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग है। फिर बाबा ने बताया कि बिरादरियां यहाँ तो मुख्य हैं 4 बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिरे हैं, हमको ही 84 जन्म के पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। स्वाभाविक है, जो लास्ट में आता है वो फिर आगे जाएगा। बाबा ने कहा अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया, हिंदू कहला लिया। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। फिर बाबा ने कहा कि ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के हैं। आत्मा ये चली जाएगी। कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे सृष्टि का लास्ट वो महाविनाश वो कैसे होगा। जैसे होलिका जलाते हैं तो उसमें सब चीज़ डाल देते हैं, जो कुछ भी कचरा वचरा जो कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सारी सृष्टि उसका जो है लास्ट में महापरिवर्तन। तो उसमें जो कचरा है वो जलाया जाएगा, कड़े संस्कार वाले खत्म होंगे और जो अच्छे संस्कार वाले जो आत्मा रह जाती है, शरीर जो है नष्ट होता है, वो कोकी के अनुसार बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब वो होलिका जलने वाली है। शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। आज का वरदान है सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये एसोसिएशन है,
यहाँ पर आप सबके दिल को जीतेंगे तब आपको वो राज तख्त मिलेगा। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। ऑर्डर नहीं चलाओ, सबको स्नेह और सहयोग दो। आज का स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। चलते चलते पुरुषार्थ में कई लोग थक जाते हैं ना, कोई संस्कार है नहीं चेंज कर पाते, थक जाते, तो बाबा कहते हैं खुशी की डांस करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।